नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक जवाब आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल कुछ दिनों पहले अपनी स्पीच में अर्बन नक्सल का जो ये शब्द है, अर्बन नक्सल, इस शब्द का प्रयोग करा था कांग्रेस के लिए। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका जवाब आता है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा जवाब दिखाता हूँ खड़गे जी का, फिर आगे की बात करते हैं। खड़गे कहते हैं, पीएम मोदी की पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। जो लोग माइनॉरिटी को धमकाते और लीचिंग करते हैं, पीएम उनका समर्थन करते हैं, वे देश की बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला है। तो हालांकि अभी आगे भी उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग करा, वो शब्द भी मैं आपको दिखाता हूँ। खड़गे कहते हैं कि हरियाणा में जो हुआ, मैं उस पर रिपोर्ट मांग रहा हूँ। जल्द से जल्द हम उसकी तह तक का जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खड़गे कहते हैं कि हरियाणा में जो माहौल था ना, उस हिसाब से कांग्रेस को जीतना चाहिए था। मतलब एक तरीके से कांग्रेस की ज़्यादा बातचीत हो रही थी, लोग कांग्रेस को ज़्यादा पसंद कर रहे थे, इस प्रकार से खड़गे जी कहना चाह रहे थे। पर लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर बीजेपी जीती। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग करा था कांग्रेस के लिए। तो उसका जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी हैं उसे पीएम अर्बन नक्सल बोलते हैं, उनकी खुद की पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में कहा। हालांकि देखिए, बीजेपी की हरियाणा में जीत देखिए जनता की वजह से हुई है। जनता ने अब वोट करा, इस कारण बीजेपी जीती। अब कांग्रेस के काफ़ी नेता और कुछ ऐसे पत्रकार यूट्यूब पर मौजूद हैं जो इस बात को एक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब इस बात को एक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस जो है हरियाणा में कैसे हार गई। कांग्रेस का माहौल था हरियाणा में, पर ये बात जो थी कांग्रेस को लगती थी और उन पत्रकारों को लगती थी जो कि ऐसा बोल रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। पर लेकिन दूसरी तरफ वहीं जो बीजेपी कह रही थी, बीजेपी तो स्टार्टिंग से ही कहती आ रही थी कि हरियाणा में हम जीतेंगे, और पत्रकार भी बहुत सारे ऐसे कह रहे थे कि बीजेपी हरियाणा में जीत सकती है। अब वो फैक्टर एक अलग फैक्टर हुआ और कांग्रेस का फैक्टर एक अलग फैक्टर हुआ। दोनों ने अपनी अपनी सोच रखी कि हम जीतेंगे। अब जीती बीजेपी। हालांकि जो एग्जिट पोल थे वो बिल्कुल अलग थे। एग्जिट पोल सारे के सारे धाराशायी हो गए, सारे के सारे एग्जिट पोल एकदम फेल हो गए। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में फेल हुए थे एग्जिट पोल, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी 400 सीट पार करेगी, 400 सीटें बीजेपी नहीं पार कर पाई थी, और सारे एग्जिट पोल उस समय भी फेल हो गए थे। और एग्जिट पोल इस समय भी फेल हो गए जब कांग्रेस को जीत दिखाई थी और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार दिखाई थी। दोनों समय एग्जिट पोल फेल हुए। तो एग्जिट पोल पे तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें कि एग्जिट पोल के हिसाब से हम पहले ही भाप लें कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। मेरे हिसाब से तो एग्जिट पोल पर अब भरोसा करना एक तरीके से बचपना होगा कि हम एग्जिट पोल पर भरोसा करके चल देंगे कि ये सरकार बनने वाली है। क्या एग्जिट पोल पर आप थोड़ा सा भी अब विश्वास रखते हो? और जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।